गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। पीआर मेमोरियल यूट्यूब चैनल्स पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक है हमारा, आप लोगों को आज का टॉपिक बताते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या है ये जान लीजिए। डीसी जनरेटर जो आपका है, हिंदी में इसको बोलते हैं दिष्ट धारा जनित्र। क्या बोलते हैं इसको? दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र के नाम से हिंदी में जाना जाता है और इंग्लिश में कहेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब कि आपका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आपका की कार्य सिद्धांत, क्या किस कार्य पर काम करता है, इसका वर्किंग सिद्धांत क्या है ये जानिएगा। चलिए इसके बारे में बताते हैं। उस हिसाब से जो आपका डीसी जनरेटर है, इसके पार्ट्स की संरचना किस तरह से है ये आप लोगों को ये डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से है। कार्य सिद्धांत इसका क्या है ये जान लीजिए। विद्युत जनित्र जो है एक ऐसी मशीन है, डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो कि मतलब कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि आपकी यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि आपकी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई आपकी? विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। क्या? मैकेनिकल एनर्जी को शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ, इससे आपको हिंट मिलेगा। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है, चेंज करती है। ठीक है। यह ऊर्जा का रूपांतरण गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? विद्युत वाहक बल जो हमारा है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बच्चों को सबको बताया है मैंने हर क्लास में, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका ईएमएफ क्या करता है? ईएमएफ इंड्यूस करना, मतलब ईएमएफ आप लोग ईएमएफ के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो है जिस पर वर्क करता है, जिस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो वो एक मैंने बताया कि आपका ऊर्जा का रूपांतरण गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो है इसके सिद्धांत पर आधारित है। इस कार्य के लिए जनित्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। निम्नलिखित मतलब कि आपके निम्नलिखित आवश्यक भाग होते हैं जिनके बारे में जान लीजिए। हमारा जो निम्नलिखित आवश्यक भाग होते हैं वो होता है नंबर 1, ये 1 पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है इसको जानिए। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका कंडक्टर। शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। कंडक्टर है सेकंड पॉइंट। इसको क्या कहेंगे? कंडक्टर्स को चालकता। कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? चालकता हिंदी में। दोनों पॉइंट्स बताती जा रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, रिवीजन करते पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए, नोट डाउन करते जाएंगे। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा कि आपकी कहीं भी पॉइंट्स जो चीज़ नहीं समझ में आती है, जो चीज़ नहीं आप ध्यान दे पा रहे हैं, उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसको राइट करके सेंड कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। और यदि आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर ऐसे आपको नहीं पता चलेगा कहाँ पे आपकी क्या चीज़ छूट रही है और क्या चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं। उसके अलावा
जो भी चीज़ें हैं नोट डाउन करते जाएंगे। तो ये सब हाई स्कूल में भी है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ाई की है या कुछ हद तक पढ़ाई की है, उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जिनको नहीं समझ में आती तो इनको पढ़िए, जब पढ़ेंगे तब वो सारी चीज़ें कवर अप होंगी, तब जाकर के इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेट क्या होते हैं, चुंबक कैसे वर्क करता है, चुंबक के बीच में कोई मतलब कि छड़ रख दी जाए या किसी चीज कोई भी मतलब कि छड़ रखी जाती है, यदि उसको उन दोनों का वर्क किस तरह से होगा और उसमें जो विद्युत प्रवाहित की जाए तो वो कैसे वर्क करेगा, तो इन सब चीज़ों को तब जान पाएंगे कि किस तरह से वर्क करेगा। चलिए आगे जानते हैं। यह कंडक्टर्स हो गया कि चालकता, कंडक्टर्स का मतलब चालकता। फिर आपका थर्ड पॉइंट है मोशन। मोशन क्या चीज है? मोशन जो आपका ये जान लीजिए, मोशन होता क्या है? संवाहकों के चुंबकीय क्षेत्र में गति, जो संवाहकों का चुंबकीय क्षेत्र में गति होती है, संवाहकों की चुंबकीय क्षेत्र में गति। राइट कर लीजिए, संवाहकों की चुंबकीय क्षेत्र में गति, चुंबकीय क्षेत्र में गति, गति ये आपका मोशंस। मोशंस का मतलब हुआ संवाहकों की चुंबकीय क्षेत्र में गति। ठीक, आपका ये हो गया। और इसमें अब और जान लीजिए, जानकारी कर लीजिए कि किस तरह से ये वर्क करता है। जनित्र में उत्पन्न, जनित्र मतलब आपका जनरेटर, जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या हुआ आपका? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, विद्युत वाहक बल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, किसके? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर वर्क करता है। क्या, किस तरह से? चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण मतलब कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये इस तरह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के अनुसार, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के अनुसार ये उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय मतलब कि प्रेरण के अनुसार ये उत्पन्न होता है। क्या, किस तरह से ये वर्क करता है? ये फैराडे लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब चालक या कुंडलियां, जब चालक या कुंडलियां, ये देखिए चालक तथा कुंडलियां, चालक तथा कुंडलियां जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स काटता है। ये देखिए चुंबकीय फ्लक्स काटता है। ये देखिए इस तरह से डायग्राम बने हैं, किस तरह से। अब ये जैसे चुंबकीय फ्लक्स किस तरह से कट कर रहा है, NS पोल है, नॉर्थ एंड साउथ, और एक आपका ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट हो रहा है। ये आपका जो आपका ये है कि ब्रशेस मैग्नेट लाइन एंड फोर्स मतलब कि कॉइल्स रखी हुई है, किस तरह से डायरेक्शन का रोटेट करता है। ये आर्मेचर हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है, कम्यूटेटर है, और ये किस तरह से वर्क कर रहा है ये जानिए। देखिए इसके अलग अलग भाग भी बताएंगे। इसके अलावा और भी चीजें बता दी जा रही हैं कि जैसे कि जिसकी दिशा ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, उसके अलावा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दिशा ज्ञात की जा सकती है। इसकी दिशा कैसे ज्ञात की जा सकती है? ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसकी दिशा ज्ञात की जाती है। देखिए ये जो रोटेट होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इस तरह से रोटेट करता है, इस तरह से रोटेट करता है। किस तरह से मोशंस होते हैं, दिशा की जो गति है वो कैसे चेंज होती है। टर्न ऑफ कुंडली मतलब कि फ्लक्स जो है, जैसे कल्पना की जाए कि मतलब कि एक टर्न वाली कुंडली,
एक टर्न वाली कुंडली, ये आप देख पा रहे होंगे, एक टर्न वाली कुंडली, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक टर्न वाली कुंडली, एक चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में कैसे काम करेगी? एक टर्न वाली कुंडली, ये जान लीजिए, एक टर्न वाली कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र, जो मतलब कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र है जिसका फ्लक्स घनत्व बी वेबर होता है, जिसका जो घनत्व है वी वेबर होता है, तो प्रति वर्ग मीटर है, बी मीटर प्रति सेकंड में घूमती है, बी मीटर प्रति सेकंड के वेग में घूमती है। किस में घूमती है? वेग में घूम रही है। यदि कुंडली की भुजा की लंबाई L मीटर मान ली जाए, L मीटर हो तो कुंडली की प्रत्येक भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? विद्युत वाहक बल BL आपका V साइन थीटा, B साइन थीटा ये होगा, ये बल बनेगा आपका फोर्स का, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। और सेकंड पोजीशन, जैसे देखिए ये फर्स्ट पोजीशन है, ये देखिए किस तरह से ये प्लेट रखी हुई है, NS पोस्ट है, ये रोटेट कर रही है, ये आपका जैसे कि 90 डिग्री पे होता है, ये देखिए रोटेट हो रहा है किस तरह से, ये वेव बनी हुई है, वेव में 90 डिग्री से 180 डिग्री, फिर 270, 330, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और उसी अनुसार इसकी भी डीसी की जो जनरेटर की वेव्स चलेगी वो किस तरह से चलेगी, ये इसी अनुसार कि 90 डिग्री पे किस तरह से रोटेट हुआ, ये जो प्लेट है हमारी 90 डिग्री पे रोटेट होती है। पहले सेम ऐसे रहती है प्लेट A B, इस तरह से ये आपका पहली प्लेट रहती है, जब रोटेट होकर के आती है, जब रोटेट होकर के 90 डिग्री पर आई तो ये यहाँ पे आ गई, 90 डिग्री से रोटेट होगी, ये सिंपल, पहले कोई इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होती है, फिर उसके बाद में जब ये रोटेट करती है तो उसके बाद में ये प्लेट तिरछी हो जाती है, तो जिससे कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कटता है, चुंबकीय फ्लक्स को काटती है, तब ये जाकर के 90 डिग्री में पहुंचती है। फिर उसके बाद सेकेंड पोजीशन आती है आपकी, ये सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन ये आती है आपकी 180 डिग्री, ये 170 डिग्री रोटेट कर जाती है, ये 170 डिग्री रोटेट कर जाती है, रोटेट करने पे 270 डिग्री तक ये पहुंच जाती है। तो रोटेशन, जो आपका रोटेशन ऑफ फील्ड होता है वो आपका चेंज होता रहता है, ये फील्ड चेंज होता रहता है। कुंडली बगल A B के तात्कालिक घूमने की दिशा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के समांतर है, अतः फ्लक्स के कोण, जो फ्लक्स के कोण हैं, ये जो आपका फ्लक्स का कोण है, ये जो सेकेंड पोजीशन है, ये फ्लक्स का जो कोण है वो आपका फ्लक्स का कोण 0 डिग्री का, शून्य का बनेगा, 0 डिग्री का है, अर्थात कुंडली का तल, जो कुंडली का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत है। इसलिए इस अवस्था में चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कटेंगी, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो नहीं कटेंगी, चालक ए बी में उत्पन्न विद्युत वाहक बल शून्य होगा। इस पोजीशन में ये शून्य रहता है, ठीक है, सेकंड पोजीशन में। आइए थर्ड पोजीशन देखते हैं। थर्ड पोजीशन आपकी ये रहेगी, थर्ड पोजीशन में क्या होता है, थर्ड पोजीशन में किस तरह से होगा, इसकी रोटेशन किस तरह से होगी, चलिए जानते हैं। कुंडली अपनी शुरू की स्थिति, कुंडली जो है अपनी शुरू की स्थिति
में 90 डिग्री घूम गई, 90 डिग्री आपकी ये घूमी, यहाँ पे 90 डिग्री, ये थर्ड पोजीशन में 90 डिग्री जब घूमी, हाँ इस पोजीशन में 90 डिग्री घूमेगी, ये बी पोजीशन में 90 डिग्री जब घूमी तो कुंडली का तल चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर आ गया तथा चालक ए बी के तात्कालिक गति की दिशा, तात्कालिक गति की जो दिशा है, गति की दिशा बल रेखाओं से 90 डिग्री पर आ गई। इस अवस्था में कुंडली के दोनों बगलों में अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अधिकतम विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उसके बाद में आपका थर्ड पोजीशन आपकी कौन सी आती है, ये आपकी आती है 180 डिग्री, किसमें, इसमें ई नंबर पे, ये आपका किस तरह से रोटेशन, नहीं आपकी ये आती है पोजीशन, ये आपकी पोजीशन आती है डी नंबर की, डी नंबर की आती है रोटेशन, ये किस तरह से रोटेट कर रही है देखिएगा आपका, जब मतलब कि कुंडली में अपनी शुरू की स्थिति 180 डिग्री, अपनी शुरू की स्थिति 180 डिग्री, ये 180 डिग्री जब 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री घूम गई और कुंडली का तल चुंबकीय बल रेखाओं से ऊर्ध्वाधर हो गया, अर्थात चालक ए बी के तात्कालिक गति की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं से समांतर हो गई, ये समांतर हो गई चुंबकीय बल रेखा, इधर इस जगह भी समांतर हो गई, तो दो जगह पे रोटेट होकर के दिशा समांतर हो जाती है, समांतर हो गई, जिसके कारण चालक द्वारा कोई फ्लक्स नहीं कट रहा है, चालक द्वारा कोई फ्लक्स नहीं कट रहा है और उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो बल का मान जो है वो शून्य हो गया, कैसा हो गया, मान जो है वो शून्य हो गया। शून्य होने पर क्या होता है, शून्य हो गया तो यहाँ पे आपका बिल्कुल शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, इस तरह से शून्य हो जाएगा। कुंडली जो है अपनी शुरू की स्थिति में, ये देखिए पहले इस तरह से थी, फिर उसके बाद में फिर वैसे ही हो गई, और जब रोटेट होकर के ये आती है, फिर सेकंड पोजीशन इस तरह से आती है, तो ये चीजें रोटेट होती हैं, फिर वो शुरू की पोजीशन इस पोजीशन में आ गई आपकी, रोटेट होकर के जब इस पोजीशन में आ जाती है, शुरू की स्थिति में 270 घूम गई, देखिए 270 घूम गई, 270 घूमने पर ऊपर वाली सबसे फर्स्ट, ये 270 घूमने पर घूम गई और कुंडली का तल जो है चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर हो गया और चालक ए बी के तात्कालिक गति की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत हो गई, किसके लंबवत हो गई, चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत हो गई। परंतु अब चालक ए बी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के प्रभाव में है, किसके प्रभाव में है, दक्षिणी ध्रुव के प्रभाव में है और चालक में अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, इंड्यूस होने पर, परंतु इसकी जो दिशा है पहले की अपेक्षा विपरीत हो गई, ये इस भाग में दिखाया गया है। उसी तरह से देखिएगा सबसे ऊपर वाला जो आपका ये डायरेक्शन, ये आपका जो है फील्ड वो शो कर रहा है इस प्रकार से कि जो कुंडली है, आगे कुंडली की जो शुरू की स्थिति है वो 360 डिग्री घुमाने पर कुंडली अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। 360 डिग्री घुमाने पर ये अपनी पोजीशन में आ जाती है, जो शुरू की पोजीशन थी उसी पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। उसकी पोजीशन में आने पर समांतर हो जाती है तथा कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल
शून्य हो जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर के चक्रों में पुनरावृत्ति होती रहती है, जो चक्रों में पुनरावृत्ति होती रहती है, रोटेट होने पर पुनरावृत्ति होती रहती है। और आर्मेचर के स्लॉट में डली कुंडली बगल में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, आर्मेचर कुंडली में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं। ये इसी अनुसार बदलती है, रोटेट होती है, चेंज होती है। फिर उसके बाद आते हैं, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। क्या है, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, देयर फंक्शंस। इसको चेंज कर देते हैं, नहीं फिर आपको ये लगेगा कि इसी में ऐड है। इसको रब कर देते हैं। पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर एंड देयर फंक्शन। क्या है इसके फंक्शन, ये जान लीजिए। कौन कौन से फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है जो आपका फर्स्ट है योग। फर्स्ट होता है आपका योग। इसमें देखिए दिए हैं, ये देखिए अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। मैग्नेटिक सर्किट ऑफ पोल जनरेटर, और ये कम्यूटेटर ये दिया गया है। आर्मेचर, ये इसका किस तरह से वर्क होता है, देखिए ये मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट ऑफ मतलब पोल जनरेटर। एयर गैप है, आर्मेचर है, टीथ है, कोर्स है, फील्ड वाइंडिंग है, फ्रेम है, फ्रेम है, पोल फेस है, लीकेज फ्लक्स है, इस तरह से। और जो कम्यूटेटर का कंस्ट्रक्शन होता है, रिंग होता है, एडजस्टमेंट फॉर बी रिंग होता है, कम्यूटेटर स्लीव होती है, राइजर होता है, माइका होता है, कॉइल लीड्स, कॉपर सेगमेंट। और जैसे कि अब ये इस तरह से ये अलग अलग पार्ट्स हैं। पार्ट की मतलब कि जो पार्ट है उनके अंदर क्या कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरह से बनावट है, ये कंस्ट्रक्शन पूरा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए समझाने के लिए मैंने आपको सारी चीजें अवेलेबल की हैं कि आप इन चीजों को देख करके आप समझ सकें डीसी जनरेटर का वर्क कैसे होता है, और ये रोटेट कैसे करती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करती है। इन चीजों को समझाने के लिए काफी हद तक मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझा पाऊं। ठीक है, उस हिसाब से बहुत ही मैं बिल्कुल से ये समझ लीजिए कि मैं ABCD से पढ़ा रही हूँ। यदि डीसी जनरेटर है उसको A पॉइंट से पढ़ा रही हूँ, तो उसी तरह आपको समझ जाना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं कि पार्ट्स ऑफ ए डीसी जनरेटर एंड देयर फंक्शन। इसमें आता है योग। फर्स्ट नंबर आता है आपका योग। योग क्या चीज है, योग को जान लीजिए। योग क्या होता है, योग क्या होता है जान लीजिए। योग आपका जो है, इसमें योग फर्स्ट पार्ट जो आपका योग कहलाता है। योग क्या चीज होता है जान लीजिए। यह ढलवे लोहे का बना होता है। किस चीज का बना होता है, ढलवे लोहे का। ढलवे लोहे का बना होता है और किस तरह से वर्क करता है, चलिए इसके पूरे पार्ट बता देते हैं। पार्ट कौन कौन से होते हैं, फिर इसके बाद डिफाइन करते जाते हैं इसके बारे में। ये आपका योग हो गया। सेकंड पॉइंट है आपका ध्रुव क्रोड शू, पोल शू जिसे कहते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका क्षेत्र कुंडली, और फोर्थ पॉइंट है आपका आर्मेचर कोड। आर्मेचर राइट करिएगा, आर्मेचर कुंडलन, आर्मेचर क्रोड पहले आता है, आर्मेचर कोड।
ये देखिए इसमें आर्मेचर है ना, वो आपका बना हुआ है आर्मेचर। आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर हो गया आपका। फिर है आर्मेचर, आर्मेचर, आर्मेचर कुंडलन, आर्मेचर कुंडलन, आर्मेचर कुंडलन, जिसे बोलेंगे आर्मेचर 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 वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। ये देखिए दी है इसमें आर्मेचर वाइंडिंग, उसी अनुसार कैसे होती है आर्मेचर वाइंडिंग। ये देखिए दी गई है, फ्रेम हो गया, आर्मेचर हो गया, ब्रश हो गए, ब्रश एंड होल्डर, पोल, स्क्रू, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड फ्रेम, ड्राइव एंड फ्रेम, सील्ड बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, कनेक्टर लिंक्स और एयर स्कूप और ब्रश कनेक्टर, बार्स, कम्यूटेटर्स, स्टील रिंग्स, कम्यूटेटर फ्रेम, फील्ड फ्रेम, आर्मेचर ड्राइव, ये सारी चीजें दी हुई हैं। उसी अनुसार आप कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें। आर्मेचर कुंडलन हो गया, उसके बाद आता है आपका दिक् परिवर्तन। यहाँ पे पॉइंट्स लिख दे रही हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं। 6 आपका है दिक् परिवर्तन, दिक् परिवर्तक, परिवर्तक, दिक् परिवर्तक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। देखिए यहाँ पे कम्यूटेटर है आपका, कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर, ठीक है, ये आपका कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक। फिर 7 पॉइंट आता है आपका, 7 पॉइंट कौन सा आएगा आपका? ब्रश, ब्रश, ब्रश आएंगे। 7 पॉइंट आपका ब्रश आएगा, ब्रश, ब्रश, ठीक है। उसके अलावा आपका आता है बियरिंग, बियरिंग अभी बता रहे थे ना, पढ़ रहे थे बियरिंग। आपका लास्ट आता है बियरिंग, 8वां आपका लास्ट बियरिंग, 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 ये आपका बियरिंग, बियरिंग आता है, ठीक है। आपका ये पार्ट्स हैं, ये इसके सारे पार्ट्स हैं कि मतलब कि किस तरह से वर्क करेगा, कितना आपका वर्क होगा। उसके अलावा योग का काम क्या होता है? ध्रुव सूप को एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं कि इसमें जो पार्ट्स ऑफ ए डीसी जनरेटर में पार्ट्स होते हैं, देयर फंक्शन होते हैं, वो आपका फर्स्ट होता है योग, योग होता है जो बाहरी बनावट होती है, पूरा बॉडी होता है वो योग होता है। ये किस चीज का बना होता है? ये आपका ढलवे लोहे का बना होता है। चूंकि ढलवे लोहे के कारण मशीन जो होती है, ढलवे लोहे के कारण मशीन का भाग अधिक हो जाता है, मशीन का भाग अधिक हो जाता है, परंतु इस पर खर्च कम आता है। बॉडी मशीन, जो बड़ी मशीन होती हैं, बड़ी मशीनों में इसका जो बड़ी मशीनों में एक वो योग होता है, योग जो होता है ढलवा इस्पात का, ढलवा इस्पात या रोड इस्पात का बनाया जाता है। बड़ी मशीनों में ढलवा इस्पात या रोड मतलब कि रोड इस्पात का बनाया जाता है, क्योंकि इससे एक तो मशीन का भार कम होता है, दूसरा इस्पात की सापेक्ष चुंबकशीलता, चुंबकशीलता भी चुंबकशीलता शक्ति होती है बनी अधिक होती है। बड़ी मशीनों में योग 2 भाग होते हैं, योग के 2 भाग हो जाते हैं, योग के 2 भाग हो जाते हैं, जो ढलवा मतलब कि ढाला जाता है, 2 भागों में ढाला जाता है। दोनों भागों को नट और बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है, दोनों भागों को नट और बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। मतलब कि ये पूरा बन जाता है, ये पूरा, ये जो पूरा ये बाहर मतलब कि अंदर का भाग दिया गया, बट ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये किस तरह से इसका पूरा भाग होता है,
योग कहलाता है। पूरा बॉडी होती है। योग का कार्य जो होता है मशीन के अंदर के भागों की सुरक्षा करना होता